उद्धव ठाकरे के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हुआ है, सारे सबूत, अब सबूत हमारे पक्ष में ही नहीं है, सबूत है ही नहीं, उसमें तो हम बाल बाल बच जाएंगे, सबूत के अभाव में बच जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत मौजूद है और डिजिटल एविडेंस इतने मौजूद हैं जिसको वो नकार नहीं सकते हैं। मोबाइल फोन का लोकेशन है, बहुत सारे वीडियो हैं, फोटोग्राफ हैं। तो चलिए, फोटोग्राफ के तो आप कह सकते हैं मोर्फ कर दिया गया होगा, माना जा सकता है। वीडियो भी हो सकता है कि मॉर्फ्ड हो, ये सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन मोबाइल लोकेशन तो नहीं होगा मॉर्फ। मोबाइल लोकेशन है उनके। अगर मोबाइल लोकेशन वहां पर पाया गया है, वीडियो और फोटोग्राफ पाए गए हैं, तो फिर आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि उस दिन कौन कौन था? अकेले आदित्य ठाकरे थे या और जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है, डिनो मौर्य से लेकर के सूरज पंचोली से लेकर के। इम्तियाज खत्री एक कैरेक्टर है। इम्तियाज खत्री का नाम आ रहा है सुशांत की हत्या में। यह आरोप इम्तियाज खत्री के ऊपर है। एक और खुलासा होने वाला है कि सुशांत और दिशा की जब भी हत्या की है हमलावर ने, तो एक दो जो उसमें शामिल थे, उनका कहना था कि हत्या मत करो, मारपीट कर लो, अब छोड़ दो। मतलब सुशांत की भी हत्या करने के पक्ष में 5-6 लोगों में से 2 लोग जो थे वो नहीं थे। वो कह रहे थे कि मार पिटाई करके छोड़ दो, क्योंकि डर लग रहा था कि हत्या होगी, पकड़े जा सकते हैं। लेकिन जो ड्रग के नशे में चकना एकदम अलमस्त है, उसे किस बात का डर है? और जब सत्ता की हनक हो तो उन्हें किस बात का डर है? तो ये जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो तो और कोई नहीं, सत्ता नसी हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं जो स्वयं मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो अब ये जो दलील जब अदालत में दी जाएगी, तो अदालत की तरफ से क्या दलील होती है, जज साहब क्या बोलते हैं और उद्धव ठाकरे के वकील क्या तर्क पेश करते हैं, ये तर्कों की जब झड़ी लगेगी वहां पे, तो ये तर्क देश के लोग देखना चाह रहे हैं। तो वकीलों की, एडवोकेट की जो ये डिमांड है कि अदालत की कार्रवाई लाइव हो, वो जरूर होनी चाहिए। क्यूबाइब नेटवर्क भी ये डिमांड करता है कि अदालत की कार्रवाई पूरी तरह से लाइव होनी चाहिए, ताकि देश की जनता, दोनों परिवार के लोग भी देख सुन सकें कि पीआईएल में क्या प्रार्थना है, पीआईएल के वकील क्या तर्क दे रहे हैं और देश इससे कितना प्रभावित हो रहा है। क्यूबाइब नेटवर्क क्यों इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए है, क्यों इस मुद्दे पर फोकस कर रहा है, इससे कितने बड़े सिस्टमेटिक फेल्योर को एक्सपोज करने का मौका मिलेगा। और अगर जो लोग अपने आप को इस एक्सपोजर से बचाना चाहते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि अगर आप डायरेक्टली किसी को किसी न्याय पाने में मदद नहीं कर सकते, तो न्याय पाने में रोड़ा भी मत अटकाइए। इसीलिए हम भी, क्यूबाइब नेटवर्क भी यह डिमांड करता है कि अदालत दिशा सुशांत के पीआईएल की सुनवाई 27 फरवरी को लाइव करे, तो देश ऋणी होगा, देश को न्याय व्यवस्था पर भरोसा होगा कि कैसे हमारी देश की न्याय व्यवस्था, देर जरूर है हमारे न्याय में, लेकिन अंधेर नहीं है, इसकी एक प्रकार से गारंटी होगी। और जब ये आदेश आप दे देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरा देश आपका ऋणी हो जाएगा। बहुत सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। अभी तक जितनी बातें कही जा रही हैं, वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि झूठ कौन बोल रहा है। जो लोग इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो लोग ये कह करके आए थे कि सीबीआई की मांग मैं करती हूं और उसके बाद फौरन पलट करके बोले कि नहीं, सीबीआई जांच ना करे, मुंबई पुलिस ही जांच करें, तो उनके पलटने का कारण क्या था, यह भी पता चल जाएगा। पलट क्यों रही थी? उनका भाई जो इस पूरे प्रकरण में हैंड इन ग्लोव है, रिया का भाई, उसके बारे में भी लोगों को सच्चाई पता चलेगी। यह भी लोगों को सच्चाई पता चलेगी
कि रिया की पूरी भूमिका इस पूरे केस में कितनी महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी कड़ी है, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या घटनाक्रम है जो महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं भी अदालत से और मेरा नेटवर्क भी अदालत से अनुरोध करता है कि इस कार्रवाई को वो जितना हो सके लाइव करें और लोग देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इसको लाइव करने के माध्यम से लोग दलील को सुन सकें, देख सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये न्याय के प्रति आपकी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय अदालत इस मुद्दे पर जरूर संज्ञान लेगी। मित्रों, मैं एक बार चलते चलते फिर आपसे अनुरोध करता हूं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और 27 फरवरी पर आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। लड़ाई कठिन है लेकिन हौसला बरकरार रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।